नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 20 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। 3 राज्यों में जबरदस्त तनाव। हैदराबाद, कर्नाटक और जबलपुर में क्या हुआ? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हैदराबाद में धार्मिक आयोजनों के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई है। जबलपुर में जहां मंदिर परिसर विवाद पथराव तक पहुंच गया, वहीं बागलकोट और अंबरपेट में जुलूस के दौरान कहासुनी की घटना सामने आई। इन तीनों ही घटनाओं के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तीनों ही जगह सभी घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। सिहोरा थाने के आजाद चौक जो कस्बे का एरिया है, वहाँ पे 2 बच्चों का विवाद हुआ था, जिसमें अब ईंट पत्थर इत्यादि चले थे। इसमें कोई भी ऐसा गंभीर रूप से हताहत व्यक्ति भी सामने नहीं आया है, न ही कोई महत्वपूर्ण भौतिक रूप से डैमेज किसी धार्मिक स्थल इत्यादि को हुआ है। मौके पे तत्काल पुलिस बल पहुंच के लोगों को नियंत्रित किया है। हल्का बल प्रयोग भी किया गया है और करीब 15 से अधिक संदेही पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी और अन्य चश्मदीद की मदद से प्रकरण की जांच की जा रही है। FIR दर्ज किया जा रहा है और आगे इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, सख्त वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। पुलिस बल किस तरह समझते? हाँ, पुलिस बल यहाँ पे लोकल थाने का, उसके बाद आसपास के थानों का और जबलपुर से भी बल आया हुआ है और एहतियात के तौर पे उक्त स्थानों पे जो महत्वपूर्ण है इस लिहाज से वहाँ पे पुलिस बल तैनात रहेगा। केरला स्टोरी 2 पर भड़के मौलाना, निर्देशक को जमकर लताड़ा। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरलवी ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 पर कहा, केरला स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित कहानी है और आजकल के डायरेक्टर्स का पैसा कमाने का एक चलन चल चुका है, चाहे जैसे कमाना है। आजकल की फिल्म सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाली है। केरला स्टोरी 2 में लव जिहाद दिखाया, जहां मुस्लिम लड़कियां आतंकवाद से प्रेरित हैं और मुस्लिम लड़कियों को गलत काम करते दिखाया गया है। ये तमाम चीजें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक योजना के तहत की जा रही हैं। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा। और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरकावाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्मी स्टोरियां जितनी भी हैं वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाली हैं। ऐसे ही ये केरल स्टोरी 2 में लव जिहाद दिखाया गया। ये दिखाया गया कि मुस्लिम लड़कियां हैं, आतंकवाद से प्रेरित हैं और बहुत सारे मुस्लिम लड़कियों को गलत काम करते हुए दिखाया गया। कि तमाम चीजें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश और प्लानिंग के तहत इस तरह का ये काम हो रहा है। और ये जितनी भी फिल्में हैं ये सब पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। इनका तहजीब, तमद्दुन, कल्चर से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को कुछ अच्छा नहीं देती हैं, बल्कि समाज के अंदर जहर घोल रही हैं। AIMIM नेता वारिस पठान ने भाजपा सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। AIMIM नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने के फैसले पर कहा, ये बीजेपी की सरकार मुसलमान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये इसे दर्शाता है। ये बीजेपी की सरकार एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी है, ये इससे दर्शाता है। 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी, उन लोगों ने एक 5% रिजर्वेशन का सिर्फ ऑर्डिनेंस निकाला, कानून पक्का नहीं बनाया। ये इनकी भी मिस्टेक थी। मैटर गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए।
हम जब एमएलए थे, मैंने हर सेशन के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश है कि आपको 5% रिजर्वेशन मुसलमानों की पासमानदगी देख के उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। देखिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। हर वक्त का सरकार के कान में जू नहीं रहेगी। हमने यहां तक कहा कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप धनगर समाज को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ जो मुंबई उच्च न्यायालय ने मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखते हुए 5% रिजर्वेशन का जो किया है, आप उसको दीजिए। सरकार ने नहीं दिया। किरण रिजिजू के बयान पर भड़के पवन खेड़ा, कहा हिंसा का बना रहे माहौल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कहा, ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसे अकेले केवल धमकी के तौर पर देखा जाए तो कोई फायदा नहीं। पहले किरण रिजिजू जैसे लोग बड़े मंत्री माहौल बनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए हिंसा का माहौल बने। जैसे कल किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर एक और व्यक्ति किरण रिजिजू की बात को दोहराता है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के प्रति नफरत पैदा हो सके और हमारे नेता के खिलाफ हिंसा हो सके। भाई देखिए, ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसको अकेले सिर्फ एक धमकी के तौर पे देखेंगे तो कोई फायदा नहीं। जो हकीकत है वो ये है कि पहले किरण रिजिजू जैसे लोग, बड़े मंत्री, माहौल बनाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके खिलाफ एक हिंसा का माहौल बने। जैसे कल किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन है, देश के सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। और फिर कई और मंत्रियों ने और नेताओं ने भी यही बात दोहराई। उसके बाद वो वीडियो में वो शख्स जो तथाकथित करणी सेना का अपने आप को बताता है, वह भी यही किरण रिजिजू की बात को दोहराता है। उससे पहले भी झूठ बोलाया गया कि राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को धमकाया। ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि एक नफरत पैदा हो सके कांग्रेस पार्टी के प्रति और हिंसा हो सके हमारे नेता के खिलाफ। गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में चुनाव आयोग को काम नहीं करने दे रही ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही, ये अब चलने वाला नहीं है। वहां अब कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं। उन्होंने आगे कहा, केरला स्टोरी 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म निर्माता का है और अगर आज युवा ये ना देखे तो वो भ्रमित रह जाएगा। हाल में चुनाव आयोग को ये काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों द्वारा, अपने कर्मचारियों द्वारा नॉन कॉपरेशन के मुद्रा में है और ये अब चलने वाला नहीं है। अब वहां कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रह जाएगा। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।